महोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक शाहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। शाहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटियों की शादी कर दी थी। हर साल दिवाली के समय शाहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। इस समय दिवाली पर घर की लीपा पोती के लिए शाहूकार की सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लाने जा रही थी। उन्हें जाता देख शाहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। शाहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर एक स्याहू अपने पुत्रों के साथ रहती थी। शाहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुंदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर शाहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। ननद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हुई और अपनी ननद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाते। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह बहुत दुखी हुई और उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनकर उसे स्याही गांव की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उससे पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। शाहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिसके चलते जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो 7 दिन के अंदर ही मर जाता है। अगर आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे स्याहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगती हैं। तभी अचानक शाहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। ऐसा देख वो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को ही मार डालती है। जब गुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझ वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है, जिसे मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए मारा है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और उससे बोली कि मांगो, क्या मांगती हो। वह बोली, कृपा आप मुझे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों ओर अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर शाहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूहें निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तुमने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कुंवारी हूँ, ककरी हूँ। जब शाहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती हूँ, जो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अचमन करियो, 7 कोई मनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। फिर उसने 7 कोई बनाई, 7 सज उजमल किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न दे। जब जेठानियों को
साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब अचमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं तो मैंने कोख खोल दी है। इस तरह स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। हुई का अर्थ है यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिया खाया, तभी से होली अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चली। जय होली माता की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।